आपको मालूम है एक जगह, ऐसे तो बहुत जगह है, लेकिन एक जगह अल्लाह फरमाते मुझसे डर। अल्लाह क्या फरमाते? मुझसे डर, तेरी हर परेशानी दूर कर दूँगा। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। फिर अल्लाह कहते डर। अब हमने कहा अल्लाह एक बात तो हो गई, सारी परेशानी तो दूर कर देगा, दूसरी बात क्या? अल्लाह ने कहा डर। क्या भाई? अल्लाह कहते मेरे को क्या को आँख निकाल के देखते हो? अल्लाह कहते डर, छप्पर फाड़ के पैसा दूंगा, ऐसा ऐसा पैसा दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। फिर क्या कहते अल्लाह? हाँ डर, मुझ पे भरोसा कर। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि तू काम शुरू करता है, हाँ हम लोग अक्सर लोग हैं ना, हम लोग अक्सर लोगों का क्या मामला, भाई काम शुरू किया, दुकान शुरू किया, कारोबार शुरू किया, फैक्ट्री शुरू किया, मिल शुरू किया, या चलो कोई भी काम शुरू किया, किसी जगह शादी का पैगाम भेजा, बात बड़ी 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 आगे चली आगे चली आगे चली, बस अब किनारा आया और सारा मामला खत्म हो गया। हम लोग बोलते भी हैं यार सब काम बराबर चलता था, एकदम एंड टाइम पर खराब हो गया। तो क्यों खराब हो गया? किसी ने जादू किया होगा या कोई जिन्नत विन्नत आया होगा। हाँ, सब जिन्नत फुर्सत में कुंकोतर में आके बैठ गए। अल्लाह फरमाता है मेरे से डर। पहली बात बताई ना, सारी परेशानी दूर कर दूंगा। नंबर 2, पैसा ही पैसा दूंगा। और तीसरी बात अल्लाह क्या फरमाते मालूम? मुझसे डर, मुझ पे भरोसा कर, काम तू शुरू करेगा, मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। ये पूरी बात 28वें पारे में लिखी है। बोलो कौन से पारे में लिखी है? जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, सारी परेशानी दूर कर दूंगा, छप्पर फाड़ के रोजी आता करूंगा, काम तू शुरू करेगा। बोलो खत्म कराने वाला कौन? अब फिर एक मरतबा कुमकोतर वाले बोलो अल्लाह से डरते ना, और डरना भी इनको यही बोलना है ला इलाहा। पहली बात यही ला इलाहा। अल्लाह से डरते, आवाज़ नहीं आ रही? डरते अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? अल्लाह से डरते तो रात को 2 बजे मोबाइल क्यों ऑन होता है? ये जवान बैठे मौला, आपने तो बहुत शॉर्ट में कहा लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में कहा। पूछो इनको, पूछो रात को 2 बजे मोबाइल पे क्या होता है? क्या होता है आपको मालूम है? ये हमारे जवान रात को 2-2 बजे नंगी औरतों को मोबाइल पे देखते हैं, आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, गा रही है, और ये हमारा जवान देखता है। और जब बहुत ज़्यादा देखेगा ना तो अपने दोस्त को फ़ोन करेगा, हेलो हेलो ओ मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूँ? वो कमबख्त तैयारी बैठा है, हाँ हाँ भेज। ये यूँ बटन दबाया, क्लिप उसके पास गई, उसने भी 10-15 मिनट तक देखा, और उसके बाद क्या कहता है? बहुत हारी क्लिप होती है, बहुत अच्छी थी, ऐसी दूसरी आवे तो भेज देना। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये रात को 2 बजे आप नंगी औरत को देखते हो, नंगी लड़की को देखते हो, आधा कपड़ा पहनी देखते हो, और नाचते हुए और गाते हुए देखते हो, अल्लाह के घर में बैठे हो, कसम खाकर बोलो अगर वो हमारी बेटी होती तो हम भेजते अपने दोस्त के ऊपर कि मेरी बेटी नाच रही है, देख आधा कपड़ा पहन के गा रही है। हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, अरे हमारे घर की बहू होती, अल्लाह की कसम हमने औरों की लड़कियों को अपनी बेटी नहीं समझा। अपनी बेटी का वक़ार है तो ये कौन है? ये भी तो किसी की बेटी होगी, इसकी कोई माँ होगी, इसका कोई बाप होगा। क़यामत में किस किस का जवाब देंगे? हमारे मोबाइल में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ज़िना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, रियाज का कारोबार होता है हमारे मोबाइल में, सूदी काम होता है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, ब्लैकमेल किया जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे मोबाइल में, अरे हमारी माँ को धुतकारा जाता है मोबाइल की वजह से, हमारे बाप को घर से धक्के मार के निकाला जाता है मोबाइल की वजह से। और माफ करना कुमकोतर वालों, हमारे समाज में तलाक होती है तो तलाक की वजह भी, और ये मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप गंदा नापाक, हमारा फेसबुक नापाक,
हमारा स्टेटस नापाक। हाँ मेरे दोस्तों, ये मोबाइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह का डर है। अरे मेरे को बताओ ना, गेम खेलना ये अल्लाह का डर है? अरे मोबाइल पर रात को नंगी औरतों को देखना ये अल्लाह का डर है? रात को एपिसोड चालू करना ये अल्लाह का डर है? अरे मेरे प्यारों, पबजी खेलना ये अल्लाह का डर है? आईपैड पे गेम खेलना ये अल्लाह का डर है? और मेरे प्यारों, पूरी रात 2 बजे 3 बजे, और मालूम है यूसुफ अली 3 बजे, मौलाना इसकी स्टाइल देखना, अब 3 बज गए ना, अगर वो मोबाइल को चार्जर में डालेगा, हाँ चार्ज करने रखेगा, जो 3 बजे रात को सोएगा उसका बाप फजर की नमाज पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? सबसे बड़ा गद्दार, धोखेबाज, नमक हराम, अल्लाह की कसम कुत्ते से भी बदतर वो है जिसको अल्लाह ने सारी ताकत दी है, जानबूझ के फजर की नमाज को छोड़ देता है। कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर। आप कहते हो कि मौलाना इतना खराब बोलते? मैं नहीं बोलता। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह, जो तजवीद और क़िराअत के बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने कहा कुत्ते को सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, वो खाएगा, दूसरे दिन फिर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दूसरे दिन उसको मारो, तीसरे दिन डंडा मारो, चौथे दिन पत्थर मारो, मगर 5वें दिन आएगा भोग भोग कर कहता है, मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, तेरा दरवाजा छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमने अल्लाह के इतने एहसानात लिए और उनका दरवाजा छोड़कर किसी और के दरवाजे पर चले गए। वरना वो अल्लाह चाहता तो कोरोना में हमको पटक देता, कौन रोकता? गए ना, कोरोना में गए ना, अरे बोलो ना, कोरोना में गए ना, डेंगू में गए, चिकनगुनिया में गए, आसमान की वबाओं से गए, जमीन के जलजलों में गए। अरे दुनिया में बाढ़ आई, कोकन में बाढ़ आई, महाड़ में बाढ़ आई, अरे 150 गांव यूपी के बह गए, हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो गए। वो अल्लाह चाहता तो मेरे को और आपको भी मार सकता था, लेकिन इतनी गद्दारी करने का अल्लाह के साथ। और अभी ये पूरा कंकोतर साथ में बोला हम अल्लाह से डरते। ये पबजी खेलना अल्लाह का डर है? नहीं, मेरे को बोलो ना, पबजी खेलना अल्लाह का डर है? एपिसोड देखना ये अल्लाह का डर है? हाँ, और अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कंकोतर वाले बोलो, मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह के घर में मिंबर रसूल के पास बैठा हूँ, एकदम सही बोलता हूँ। आज सुबह से लेकर अभी ये रात के 11:15 बजे, आज सुबह से लेकर रात के 11:15 बजे, ए मेरे कंकोतर के जवानों, जितनी देर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर कुरान पढ़ा? क्यों कुरान ऐसा ही रखने वाला कलाम है? नहीं, आप सबके पास मोबाइल है माशाल्लाह। जितनी देर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, बड़े बूढ़े छोटे सबको मैं कह रहा हूँ, जितनी देर मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर हमने बल्कि कुरान पढ़ा तो नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाया नहीं होगा, समझा नहीं होगा, समझाया नहीं होगा। मैं कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा, कम से कम यहाँ 80% वो मजमा बैठा है जिसने आज पूरे दिन में कुरान को छुआ भी नहीं होगा और मोहब्बत से देखा भी नहीं होगा। यानी आज पूरा दिन गया कुरान को यूं देखा भी नहीं कि हाँ मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी का कलाम है, मेरे नबी की बेटी फातिमा के आंसू छुपे हुए, मेरे नबी ने इस कुरान पाक के वास्ते अपने आप को लहू लुहान किया था, किसी ने मोहब्बत से देखा नहीं, किसी ने छुआ नहीं। हालांकि हमारे नबी फरमाते मोहब्बत से कुरान देख ले तो देखता जाएगा, अल्लाह गुनाह माफ़ करता चला जाएगा। भाई मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सब बातें नहीं, हाँ या ना बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंकोतर वाले एकदम आराम से बोल रहे थे कि हमको अल्लाह से डर लगता। झूठ बोलते हो अल्लाह के घर में बैठ के, ये पूरा मजमा झूठ बोलता, अल्लाह से डर लगता। ये कैसा डर है मेरे दोस्तों, कैसा डर है कि जेब में मोबाइल ना हो तो हैरान और परेशान, और जेब में मिसवाक ना हो तो। अब भी कोई हमारा कंकोतर का जवान, हालांकि काम धंधा कुछ नहीं, लेकिन बाइक पर बैठा, हाँ हमारा कंकोतर का जवान जब बाइक पर बैठता ऐसा लगता असल खान तो कंकोतर में, तो सिलेक्शन में गलती हो गई। हाँ मौलाना आपने देखा या कंकोतर में देखा? कंकोतर क्या, जो हमारे जवान को देखो, अभी तो सबने टोपी पहनी है, मैं क्या बोलूँ, बाकी इनकी टोपी उतारो, ये इधर बाल नहीं देखा आपने? देखा ये बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यहाँ है ना, यहाँ ऐसे बाल लटकते लटकते वो जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर, हाँ जो बोल रहे ना, आधा इधर आधा उधर, कुड़ुक मुर्गी का पर। और फिर क्या करेगा मालूम है? बाइक पर आएगा, यूँ बाहर आएगा और यूँ करके इधर उधर देखेगा, और यूँ। क्यों भाई क्या होगा? बाल में जुए पड़ गई? क्या हुआ क्या?
नहीं, मेरे को ये बताओ, हमारा जवान बाहर निकला, सच बोलना एकदम अल्लाह को हाजिर ना, ये बाहर निकला और यूँ जेब में देखा, ओ मोबाइल, मोबाइल, ओ घर में भूल गया, नहीं, वो दुकान पे भूल गया, बाइक को वापस टर्न मारा, धर करके गया और घर में जाके अपनी माँ को डांटेगा, हाँ हम अभी बताना चाहिए ना मेरा मोबाइल इधर है, मैं मोबाइल भूल गया, बीवी को बोलेगा कम से कम मोबाइल तो मेरे को याद दिला। अब वो डांटा। अच्छा, और अगर मिसवाक भूल गया, कभी बाइक वापस लेके गया? हालांकि मोबाइल भी इंस्ट्रूमेंट है, टॉकिंग इंस्ट्रूमेंट, और मिसवाक भी टॉकिंग इंस्ट्रूमेंट है। बस इतना फ़र्क है कि मोबाइल से बात करते हो तो लड़कियों से बात होती है, हाँ, और मिसवाक से जब करते हो तो डायरेक्ट अल्लाह से बात होती है। तो अल्लाह से बात करने वाला इंस्ट्रूमेंट बेकार, और लड़कियों से सही में माफ़ करना, लेकिन ये हमारे जवान, इसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आने दो और इसकी माँ का फ़ोन आने दो, वहीं फ़र्क पता चलेगा। माँ का फ़ोन आएगा ना, ये बैठा होगा, ओटे पर बैठा होगा। एक तो वैसे भी हमारे ये सब इलाके के जो है ना, वो मैंने अब सुनाया था, नहीं सुनाया था, हाफिज़ साहब सुनाया था मैंने कभी, वो हमारे यहाँ एक साउथ अफ्रीका के मेहमान आए, अब बड़े इंजीनियर वो, और माशाअल्लाह दाढ़ी वाड़ी, और मेरे मेहमान बनकर आए। हालांकि मैं उनके घर पे 1-2 मरतबा गया हूँगा, तो वो जब यहाँ इंडिया आए तो मेरे को फ़ोन किया। और वैसे हम लोग जल्दी किसी को घर पे बुलाते नहीं, मौलाना से बढ़ के कंजूस कोई नहीं होगा। ये जितने मौलवी बैठे सबको मैं बता रहा हूँ, हाँ, कोई कंजूस नहीं होगा। तो वो मेरे घर पर आए, अब मेरे घर पे आया और उसका चेहरा ऐसा थोबड़ा चढ़ा हुआ। मैंने कहा हाजी साहब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अब वो इंग्लिश में बात करते थे। मैंने कहा व्हाट हैपेंड हाजी साहब, ये चेहरा ऐसा इतना क्यों चढ़ा कि क्या हुआ? कहा मैं यहाँ सब जगह गुजरात में गया, कितनी जगह पे गया, मालूम है यहाँ के जवान कुछ काम नहीं करते, न कोई डॉक्टर है, न कोई वकील है, न कोई बैरिस्टर है, न कोई आर्किटेक्ट है, न कोई कॉन्ट्रैक्टर है, न कोई हाफिज है, न कोई कारी है, न कोई आलिम है, न कोई मुफ्ती है, न कोई मुहद्दिस है, न कोई। इतना लंबा उसने मेरे को लेक्चर दिया। कहा यहाँ के जवान करते क्या है? कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा हाजी साहब हमारे गुजरात के जवान को ऐसा नहीं बोलने का। मैं बोला थे ऑल आर CA, समझे आप लोग इंग्लिश? मैंने कहा सब CA, सबके पास डिग्री है। किसकी डिग्री है? CA। तो वो हाजी साहब बैठा था, बुढ़ा उछल गया, कहा ऑल आर चार्टर अकाउंटर। भाई CA के माने चार्टर अकाउंटर, बहुत बड़ी डिग्री है। कहा थे ऑल आर चार्टर अकाउंटर। मैंने कहा तेरे साउथ अफ्रीका का CA चार्टर अकाउंटर, हमारा गुजरात का CA कंप्लीट आराम। यहाँ का जवान का यही हाल है भाई, सब CA है माशाअल्लाह। माँ को आज तक सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाया, बाप को आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया, और फिर बाहर निकलता ऐसा लगता गांव का सरपंच है। क्या तरीका है भाई? क्यों अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं आता? खरे कोरोना में हमने कितने जनाजे उठाए, बोलो उठाए कि नहीं उठाए? कब्रिस्तान में रोजाना जनाजे गए, रोजाना गुस्ल दिया गया, रोजाना कफन दिया गया। अरे काश के सोचा होता। आज इसकी बारी है, कल मेरी भी बारी आने वाली है, और मुझे पूछा जाएगा कि अल्लाह से डरता था कि नहीं डरता था। पहला सवाल कब्र में होगा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? लिखा है जिसकी तौहीद मजबूत होगी वो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा वो कब्र में कहेगा मैं नहीं जानता मेरा अल्लाह कौन है। क्या कर रहे हो मेरे प्यारों? अय्ना तज़हबून, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग? चलो अल्लाह ने हमको, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो रात को भूखा सोता होगा, है कोई ऐसा? बाकी आप यूपी, बिहार, बंगाल की तरफ जाओ, आपको ऐसे घर भी मिलेंगे जहाँ रात को रोटी नहीं पकती है। मेरे दोस्तों हमारे यहाँ गुजरात में अल्लाह का एहसान है, न कोई रात को भूखा सोता है, न कोई प्यासा तड़पता है, न कोई घर से बेघर होता है, न किसी के कपड़े निकाल के उसको नंगा करके रास्ते में पटका जाता है। अल्लाह देता जाता। लेकिन हम को अल्लाह का कोई डर ही नहीं, नमाज ही नहीं। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना बोलो। कितने हमारे जवान हैं जो आज बयान में बैठे हैं, इसलिए बैठे कि कारी अहमद अली आएगा, चिल्ला चिल्ला के बयान करेगा। आ गया बयान में, इसको पूछो फजर की नमाज, और फिर इतना अच्छा बोलेगा क्या खाया वो फजर की नमाज, आँख नहीं खुलती। क्यों? रात को बीवी उठाती तो आँख खुलती है, उठाती तो आँख खुलती है। खबर मिले रात को 2 बजे, अल्लाह न करे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, आँख खुलेगी? रात को अटैक आएगा, आँख खुलेगी? तो क्या इंतजार करता?
ये जो अजमेर के बाबा है ना, कौन, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका एक स्टेटमेंट याद रखो, फरमाते दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए, हमारे यहाँ तो कोरोना भी आया, चिकनगुनिया भी आया, डेंगू भी आया, बुखार भी आया, वो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए तू डर जा, इसलिए कि जो अल्लाह वहाँ भेज सकता वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूँ भाई, कौन कौन तैयार है, पक्का इरादा करे आज से अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। यानी साथ में बोलो ला इलाहा, यानी जम के बोलो ताकि कब्र में भी बोलेंगे इंशाअल्लाह, क़यामत में भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ला इलाहा। और ये बहुत ज़रूरी है मजबूत करना। अल्लाह ने हर नबी को दुनिया में अल्लाह भेजे, सबसे पहला पैगाम, यानी बोलो ना सबसे पहला पैगाम ला इलाहा। पढ़ो ना कुरान में वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह फरमाते मैंने 1,24,000 पैगंबर भेजे या 2,24,000 पैगंबर भेजे, मैंने जितने भी पैगंबर भेजे हर पैगंबर का एक ही पैगाम था, पूरा कुमको साथ में बोलेगा क्या पैगाम था, ला इलाहा